नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को। जी के लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति में पिछली क्लासों में अपन दुर्ग टॉपिक चल रहा था। राजस्थान के दुर्ग एवं किले, ज़्यादा दुर्ग अपने बचे नहीं है, प्रमुख प्रमुख जो दुर्ग थे उनके बारे में अपने अध्ययन कर दिया था। तो देखिए अगले वाले इसमें पढ़ते हैं अपन कुछ प्रमुख जो उदाहरण है ये दुर्ग बचे हुए हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शाहगढ़ दुर्ग के बारे में, ठीक है ना। शाहबाद दुर्ग, सॉरी शाहबाद दुर्ग, शाहबाद दुर्ग इनमें ज़्यादा जानकारी है नहीं। दुर्ग कहाँ स्थित है, निर्माण किसने करवाया था, केवल एक दो बातें हैं तो ये इतना देखेंगे अपन, ठीक है ना। तो शाहबाद दुर्ग की बात करें अपन तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। निर्माण की बात करें तो मुकुटमणि चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यानी कि शाहबाद दुर्ग सबसे पहले कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है बारां में। कहाँ स्थित है शाहबाद दुर्ग, बारां में बना हुआ है, ठीक है ना। इसका निर्माण मुकुटमणि चौहान के द्वारा करवाया गया था। जो शाहबाद जो दुर्ग है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, मुकुटमणि चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया। अब देखते हैं इस दुर्ग के उपनाम क्या क्या मिलते हैं। इस दुर्ग का एक नाम मिलता है सलेमाबाद। क्या नाम मिलता है, सलेमाबाद। किस दुर्ग का उपनाम है ये, शाहबाद दुर्ग का। फिर देखते हैं इस दुर्ग में 18 तोपें रखी हुई। कितनी तोपें रखी हुई है, 18 विशाल तोपें रखी हुई है, ठीक है ना। उनमें से एक प्रसिद्ध तोप अपने ये विख्यात है, 19 फीट लंबी तोप है जिसका नाम है नवल बाण तोप, ठीक है ना। नवल बाण तोप कौन से दुर्ग पर रखी हुई है, तो शाहबाद दुर्ग पर रखी हुई है। शाहबाद दुर्ग कहाँ स्थित है, बारां में स्थित है। निर्माण मुकुटमणि चौहान ने करवाया था, उपनाम सलीमाबाद है। 18 तोपें रखी हुई है, उनमें से एक प्रसिद्ध नवल बाण तोप रखी हुई है। इस तोप की एक विशेषता रही है, जो नवल बाण तोप है इसकी लंबाई मतलब आप देखते हो ना तो 19 फीट लंबी है, ठीक है ना। इधर से नापोगे तो कितनी आएगी, 19 फीट, ठीक है ना। एक इसमें विशेषता है। और इधर से नापोगे तो आएगी 18 फीट। ये अच्छे चुनो, मतलब कितनों ने ही ट्राई कर लिया अच्छे से, मतलब कितनी बार नाप लो, एक तरफ से आएगी 19 फीट और एक तरफ से आएगी 18 फीट। तो ये किस दुर्ग में है, ये तो नवल बाण तोप ये शाहबाद दुर्ग में स्थित है, ठीक है ना। शाहबाद दुर्ग में स्थित है ये तोप। फिर देखते हैं ये हो गया शाहबाद। उसके बाद में देखते हैं शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग, अब ये शेरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो याद रखना शेरगढ़ भी कहाँ स्थित है, बारां में स्थित है, ठीक है ना। शेरगढ़ दुर्ग भी कहाँ हो जाएगा, बारां में। आगे होगा समझ में। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ हो जाएगा, बारां जिले में स्थित है, ठीक है ना। इसमें देखते हैं इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। निर्माण करवाया था नागवंशीय शासकों ने, ठीक है ना। नागवंशीय शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किस दुर्ग का, शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, नागवंशीय शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अब ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो जो परवन नदी है उसके तट पर स्थित है। ये परवन नदी के तट पर स्थित हो जाएगा, कौन सा दुर्ग हो जाएगा, शेरगढ़ दुर्ग। अब इसका उपनाम क्या मिलता है, यानी कि जो शेरगढ़ जो दुर्ग है इसका उपनाम मिलता है कोसवर्धन दुर्ग। क्या नाम मिलता है इसका, कोसवर्धन दुर्ग इसका उपनाम मिलता है, ठीक है ना, कोसवर्धन। अब इस दुर्ग में ऐसा कहा जाता है कि जो आमिर खान पिंडारी था वो अंग्रेजों से परेशान होकर इसी दुर्ग में शरण लेता है। आमिर खान पिंडारी जिसने टोंक रियासत की स्थापना की थी, ठीक है ना। और इसमें जानकारी मिलती है कि जो शेर शाह सूरी था, शेर शाह सूरी मालवा विजय के मालवा अभियान में जाते समय इस दुर्ग में आता है और इस दुर्ग को जीत लेता है। और इस दुर्ग में कुछ जीर्णोद्वार भी करवाता है। उसी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, शेरगढ़ रखा गया। पहले इसका नाम कोसवर्धन था, फिर शेर शाह सूरी के द्वारा निर्माण करवाने के बाद इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया जाता है, शेरगढ़ कर दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं शेरगढ़ दुर्ग। एक ये शेरगढ़ अलग है, इसका नाम रखना है, मतलब शेरगढ़ किस जो ये बारां में स्थित है इसका उपनाम तो क्या, कोसवर्धन है। एक ये शेरगढ़ दुर्ग स्थित है अपना धौलपुर में, कहाँ हो जाएगा, धौलपुर में स्थित है शेरगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। इसमें एक ही बात याद रखनी है, ये प्रश्न ज्यादा बार पूछा भी गया है। तो इसमें मतलब राजस्थान की कौन सी दुर्ग में हुन ओंकार तोप रखी हुई है, ठीक है ना। कौन सी तोप, हुन ओंकार तोप रखी हुई है। तोपों से प्रश्न आते हैं। तो अपने जैसे जय बाण तोप के बारे में पढ़ा था, ऐसे की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है जो जयगढ़ दुर्ग जयपुर में रखी हुई है। उसी में एक रणबंका तोप रखी हुई है। फिर बूंदी दुर्ग में पढ़ रहे थे अपन, गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसमें याद रखना हुन ओंकार तोप कौन से दुर्ग में रखी हुई है, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर वाले में, ठीक है ना। और नवल बाण तोप कहाँ रखी हुई है, शाहबाद दुर्ग, ये कहाँ पड़ता है, बारां वाले में, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। फिर देखते हैं अपन अगला दुर्ग, देखते हैं बाला किला। कौन सा किला पर देखते हैं, बाला किला। सबसे पहले देखते हैं बाला किला कहाँ स्थित है, तो बाला किला हो जाएगा अपना अलवर में। कहाँ है ये, अलवर में। तो बाला किला कहाँ स्थित है, अलवर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अलवर में, ठीक है ना। अब इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, कुंवारा किला कहते हैं। राजस्थान का कुंवारा किला किसे कहते हैं, तो बाला किला कहते हैं। कुंवारा का मतलब इस दुर्ग में क्या एक भी बार किसी का आक्रमण नहीं हुआ, आया होगा समझ में आपको।
इस दुर्ग में किसी का एक भी बार आक्रमण नहीं हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बाला किला कहते हैं, ठीक है ना। बाला किला है ये। और ये राजस्थान का क्या कहलाता है, कुंवारा दुर्ग, कुंवारा किला, ठीक है ना। इस दुर्ग की बात करें अपन, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो निर्माण की बात करें तो हसन खां मेवाती द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हसन खां मेवाती ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो बाला किले का निर्माण हसन खां मेवाती के द्वारा करवाया गया था। और बात आती है यहाँ पे भूतों का किला क्यों कहते हैं, जो ये बाला किला है इसे भूतों का किला कहते हैं। भूतों ऐसे कुछ कहानी आते हैं, जैसे कुछ कहानी देखी थी मैंने। एक बार क्या यहाँ पर क्या टाइम होता है, मतलब नाइट को, मतलब 5 से 6 बजे के बाद में कोई नहीं रहता यहाँ, मतलब पहरेदार होते जो जो भी मतलब यहाँ घूमने जाते हैं उनको निकाल देते हैं, और यहाँ रात में कोई रुकता नहीं है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, भूतों का किला। एक बार हुआ क्या, मतलब जयपुर से कोई एक डॉक्टर और पत्रकार यहाँ घूमने के लिए गए थे, तो दोनों ने सोचा यार ऐसा क्या कौतुक है इस दुर्ग में जो रात को कोई रुकते नहीं है, आज अपन दोनों रुक के देखते हैं क्या होता है, अपन भी देखते हैं, ठीक है ना। तो पत्रकार और एक डॉक्टर था, तो पत्रकार के पास मतलब कैमरा वीडियो बनाने का मतलब सब सामग्री थी, तो दोनों वहां दुर्ग में चले गए और नाइट को कहीं झाड़ियों में उधर छुप गए, मतलब कोई अपन को निकाल ना दे। तो फिर बाद में क्या हुआ, जो डॉक्टर था उसको क्या फिर बाद में ज्यादा डर लगने लग गया। पहले तो सोच रहा था मतलब नाइट को यही रुकेंगे, फिर जैसे जैसे रात होती जाती थी, वो जैसे अंधेरा हो रहा था ना, तो जो डॉक्टर था उसको क्या डर लगने लग गया। अब डर लग रहा है उसके, ऐसे हो रहा है, अब क्या करे तो क्या करे, तो वो चुपके से क्या करता है, वहां से दुर्ग से फरार, यानी कि वहां से निकल जाता है। और जो पत्रकार बचता है वहां पे, पत्रकार वही रहता है, वो देखता है आज मैं देखते रहूंगा मतलब क्या होता है यहाँ पे रात को। तो फिर वो क्या करता है, जो अपना वीडियो वगैरह जो कैमरा लेकर गया था उसको चालू कर देता है और बैठ जाता है, ठीक है ना भाई। भगवान जाने हुआ क्या, रात को मतलब अपने आप वो खत्म हो गया। फिर बाद में जो कैमरा जो स्टार्ट था वो वीडियो बनी हुई थी, फिर बाद में लोगों ने सुबह वीडियो को देखा, तो वीडियो में भयंकर मतलब बहुत बड़ा दरबार लगा हुआ है, रानिया रानिया बैठी हुई है, घुंघरू इनकी डांस हो रहे हैं, मतलब दरबार लग रहा है, मतलब ऐसी चिल्लाने की आवाज आ रही है, तो ऐसी कुछ कहानी थी। तो ये सही था, इसलिए तो मतलब ऐसी घटना हुई थी, तो इसीलिए क्या कहा जाता है राजस्थान का इसे भूतों का किला कहा जाता है। कौन से किले को, बाला किले को। ये कहां स्थित है, अलवर में। इसे राजस्थान का कुंवारा किला कहते हैं। निर्माण हसन खां मेवाती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। फिर बाद में देखते हैं कांकनबाड़ी दुर्ग। कांकनबाड़ी दुर्ग भी कहां स्थित है, अलवर में स्थित है। कहां स्थित है, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में स्थित है कांकनबाड़ी, ठीक है ना। सरिस्का अभ्यारण्य कहां स्थित है, अलवर में स्थित है। वहीं पर एक कांकनबाड़ी दुर्ग स्थित है। कांकनबाड़ी दुर्ग कहां स्थित है, अलवर में। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में, ठीक है ना। इसका निर्माण जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इस दुर्ग में एक ही बात याद रखने को है, जिससे औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, तब दारा सिकोह था जो यहाँ आकर शरण देता है। दारा सिकोह कहाँ छुप शरण देता है, यहाँ पे। मतलब दारा सिकोह को कुल मिला के कैद करके रखा गया था। जो औरंगजेब था ना, औरंगजेब उत्तराधिकारी युद्ध में परास्त होने के बाद दारा सिकोह को यहाँ पे कैद किया गया था, ठीक है ना। दारा सिकोह को कौन से दुर्ग में कैद किया गया, तो कांकनबाड़ी दुर्ग में कैद किया गया था, ठीक है ना, दारा सिकोह को। फिर देखते हैं अपन दूसरा दुर्ग, देखते हैं भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे, भटनेर दुर्ग। तो सबसे पहले देखते हैं भटनेर दुर्ग कहाँ स्थित है, कौन से जिले में स्थित है। तो भटनेर दुर्ग की बात करें तो ये हो जाएगा हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ हो जाएगा, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन सा दुर्ग, भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग की मैं बात करूं तो ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, और जो उत्तरी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है, यानी कि उत्तरी प्रवेश द्वार के नाम से किस दुर्ग को जानते हैं, भटनेर दुर्ग को जानते हैं। इस दुर्ग की बात करें अपन निर्माण की, जो भटनेर दुर्ग है इसकी निर्माण की बात करें अपन तो भूपत भाटी के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा, भूपत भाटी के द्वारा। अब निर्माण कब करवाया, मतलब डेट एग्जैक्ट आती है नहीं, 286, 295, 298 लगभग अपन मान सकते तीसरे सदी में यह दुर्ग बना था, ठीक है ना। भूपत भाटी के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है, और लगभग तीसरी शताब्दी में ये बना था। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा। और इस दुर्ग के शिल्पी की बात करें अपन, वास्तुकार शिल्पी कौन था, तो केकैया इसका शिल्पी हो जाएगा, ठीक है ना। शिल्पी कौन हो जाएगा, केकैया। इसे भाटियों की मरोड़ कहते हैं। जो भटनेर जो दुर्ग है इसे क्या कहते हैं, भाटियों की मरोड़ कहते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है, यानी कि घग्गर नदी के किनारे कौन सा दुर्ग बना हुआ है, भटनेर दुर्ग, ठीक है ना। और यहाँ याद रखना ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है, राजस्थान का
एकमात्र दुर्ग है जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया है। ये याद रखने का है, ठीक है ना। मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया, जोहर किया है। ये एकमात्र उदाहरण ही मिलता है यहाँ पे, मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया, जोहर किया है, ठीक है ना। और यहाँ पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। किसने, तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया था। कब, 1398 में आक्रमण किया था। बहुत भयंकर रूप से कत्लेआम किया था लोगों का। यहाँ पे मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था 1398 में। कौन करता, तैमूर लंग, तैमूर का था, तैमूर लंग। तैमूर लंग ने आक्रमण करके फिर एक आत्मकथा लिखी। यहाँ पे क्या लिखी, तैमूर लंग की आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी। तुजुक ए तैमूरी में तैमूर लंग कहता है कि मैंने हिंदुस्तान में, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में इतना मजबूत दुर्ग कहीं नहीं देखा। ये बात कौन कहता है, तैमूर लंग कहता है। किस दुर्ग के बारे में कहता है, बटनेर दुर्ग के बारे में कहता है। ये बात किसमें देखने को मिलती है, इसकी आत्मकथा तैमूर ए लंग, आत्मकथा, इसकी आत्मकथा क्या है, तुजुक ए तैमूरी, तुजुक, तुजुक ए तैमूरी। ये किसकी आत्मकथा है, तैमूर लंग की आत्मकथा है, ठीक है ना। तैमूर लंग ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। और ये इस दुर्ग के बारे में कहता है कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में इतना मजबूत दुर्ग कहीं नहीं देखा। तो ये याद रखना। और राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहां पर मतलब मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया, जोर किया। और याद रखना यहाँ पे बटनेर जो दुर्ग है इसे अब हनुमानगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हनुमानगढ़ दुर्ग। हनुमानगढ़ दुर्ग क्यों कहते हैं, यह समझना थोड़ा। बात है 1805 की, ठीक है ना। 1805 में सूरत सिंह, 1805 में बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। कहां का था ये, बीकानेर का। सूरत सिंह ने जाब्ता पार्टी पर आक्रमण कर दिया। 1805 में जो बटनेर है, हनुमानगढ़ है, यहाँ पर किसका शासन था, जाब्ता पार्टी का। किसका था, जाब्ता पार्टी का यहाँ पे शासन था। अब 1805 में बीकानेर के सूरत सिंह ने, याद रखना, सूरत सिंह ने कहां पे आक्रमण किया, बटनेर दुर्ग पर। किस पर आक्रमण किया, जाब्ता पार्टी पर। शासक कौन था उस समय यहाँ का, जाब्ता पार्टी। आक्रमण किसने किया, सूरत सिंह ने। कहां का था ये, बीकानेर का। कब किया, 1805 में, ठीक है ना। अब हुआ क्या, हुआ यूं कि सूरत सिंह ने जाब्ता पार्टी को पराजित करके बटनेर दुर्ग पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। कौन, सूरत सिंह। अब ये जो विजय पाई थी उसने मंगलवार के दिन पाई थी। कब, मंगलवार के दिन। इस दुर्ग को कब जीता था उसने, मंगलवार के दिन। तो आप जानते हो मंगलवार किसका वार है, किसका वार है, हनुमान का। तो मंगलवार के दिन बटनेर दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में अपना जो ये सूरत सिंह था, इसने बटनेर दुर्ग का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, हनुमानगढ़। आया होगा समझ में। 1805 में बीकानेर का सूरत सिंह जाब्ता पार्टी पर आक्रमण करता है और मंगलवार के दिन इस दुर्ग पर जीत लेता है, इस दुर्ग को जीत लेता है। इसलिए इस दुर्ग का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था, हनुमानगढ़ दुर्ग। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये ईंटों से निर्मित है, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। भूपत भाटी के द्वारा बनाया गया था। भाटियों की मरोड़ कहते हैं इसे, उत्तरी प्रवेश द्वार कहते हैं। यानी कि सर्वाधिक, याद रखना, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग में हुई है, तो बटनेर दुर्ग में। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग में हुए, बटनेर दुर्ग में। और पूछा जाए सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग में हुए राजस्थान में, तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाले में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए, ठीक है ना। तो इतना याद रखना। फिर आगे देखते हैं अपन सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग की ओर रुख करते हैं। सिवाना दुर्ग सबसे पहले कहां स्थित है, सिवाना दुर्ग बना हुआ बाड़मेर में। कहां बना हुआ है, बाड़मेर में बना हुआ है, ठीक है ना। बाड़मेर कहां हो जाएगा, सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है, ठीक है ना। अब देखते हैं ये दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ। कौन सी पहाड़ी पर, हल्देश्वर। हल्देश्वर पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है राजस्थान का, तो सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है ना। अब इस दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, निर्माण को देखते हैं अपन। वीर नारायण पंवार के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। वीर नारायण पंवार के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कौन से दुर्ग का, सिवाना दुर्ग का, ठीक है ना। फिर देखते हैं सिवाना दुर्ग के बारे में और देखते हैं अपन। तो इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की क्या कहते हैं, कुंजी, ठीक है ना। अब इसे उपनाम क्या मिलता है इसका, खेराबाद उपनाम है। क्या नाम है, खेराबाद, खेरा उपनाम है इसका, खेराबाद, ठीक है ना। मारवाड़ की संकटकालीन या शरण स्थली कहते हैं मारवाड़ के शासकों की, ठीक है ना। मारवाड़ के शासकों
यानी कि जो सिवाना जो दुर्ग है इसे मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरण स्थली कहते हैं। यदि मारवाड़ के शासकों पर यदि कोई भी संकट आता तो वो कौन से दुर्ग में आकर शरण ले लेते थे? सिवाना दुर्ग में। कहां स्थित है ये बाड़मेर में स्थित है, ठीक है ना। हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ वीर नारायण पंवार के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। कुंजी क्या होती है जो मैं अभी बताऊंगा तुम्हारे को। केराबाद इसका उपनाम है। मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन शरणस्थली, ठीक है ना, संकटकालीन शरणस्थली। शरणस्थली कौन सा दुर्ग हो जाएगा? सिवाना दुर्ग। अगला दुर्ग पढ़ते हैं अपन जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग कहां स्थित है? जालोर में स्थित है। जालोर दुर्ग नाम से हो रहा है। जालोर दुर्ग कहां हो जाएगा? जालोर में स्थित है। इस दुर्ग की बात करें अपन, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जो जालोर दुर्ग है इसका निर्माण करवाया गया था नागभट्ट प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? नागभट्ट प्रथम के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। यह दुर्ग सूकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? सूकड़ी नदी के किनारे यह दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग में प्रसिद्ध इमारतें क्या क्या, यानी कि प्रमुख इमारतें की बात करें अपन, क्या क्या बने हुए यहाँ पे, तो सबसे पहले देखते हैं इलाही मस्जिद बनी हुई है। क्या बनी हुई? एक तो इलाही मस्जिद बनी हुई है, तोपखाना मस्जिद बनी हुई है, जैन कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। अब कीर्ति स्तंभ के बारे में याद रखना, कीर्ति स्तंभ अपना जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वो अलग से है, वो भी जैन कीर्ति स्तंभ ही है, लेकिन ये जैन कीर्ति स्तंभ यहाँ अलग बना हुआ है। मलिक शाह की दरगाह बनी हुई है। ये कौन से दुर्ग में जगह? जालोर दुर्ग में। जालोर दुर्ग की हालांकि हिस्ट्री आती है तो अपन देख लेते हैं इसके बारे में। अब देखना, ये दुर्ग हो जाएगा एक जालोर दुर्ग, ठीक है ना। यह हो जाएगा सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग ये कहां स्थित है? ये बाड़मेर में स्थित है। ये कहां स्थित है? बाड़मेर में। ये कहां स्थित है? जालोर में। जालोर दुर्ग पढ़ रहे हैं तो जालोर में होगा। ये जालोर में, ये बाड़मेर में। अब इस दुर्ग को क्या कहते हैं, मतलब इस दुर्ग को जीतना होगा ना, समझना है यहाँ पे थोड़ा। यदि जालोर दुर्ग को जीतना है तो पहले इस दुर्ग को जीतना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक पहाड़ी मान लो इसे। तो पहले कौन सा दुर्ग बना हुआ है? पहले बना हुआ है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग कहां स्थित है? बाड़मेर में। इस दुर्ग को मतलब एक बार यहाँ पे क्या शासन, मतलब ये हुए थे आक्रमण, तो यहाँ पे आक्रमण होता है 1308 में। कब होता है? 1308 में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है। कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करता है। तब यहाँ का शासक, यानी कि उस समय कानड़ देव कहाँ का शासक था? जालोर का। तो यहाँ पे शीतल देव के नेतृत्व में तो किया जाता है केसरिया। शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है और मेणा देव के नेतृत्व में जोर किया जाता है। मेणा देव के नेतृत्व में, ठीक है ना। तो जालोर मतलब जो सिवाना दुर्ग है यहाँ पर जोर, मतलब ये कब हुआ था? साका 1308 में हुआ था। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, कब करता है? 1308 में। उसमें यहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ का शासक था अपने शीतल देव। कौन था? शीतल देव। और जोर किसके नेतृत्व में हुआ था? मेणा देव के नेतृत्व में। तो ये 1308 में आक्रमण हो गया यहाँ पे। तो इस दुर्ग को जीत लिया। तो अपन बात करें, इसे कुंजी कहते हैं। मतलब ये कुंजी आपको हाथ लग गई तो इस दुर्ग को आप आसानी से जीत पाओगे, ठीक है ना। तो इस आक्रमणकर्ता को मतलब ये कुंजी हाथ में लग गई, यानी कि इस दुर्ग को जीत लिया इसने। तब इसको जीतना आसान हो गया। किसको? जालोर दुर्ग को। तो जालोर दुर्ग में कानड़ देव के नेतृत्व में क्या किया? जो केसरिया। कानड़ देव यहाँ का शासक था। कौन था? कानड़ देव। कानड़ देव के नेतृत्व में जोर किया। अपन इतिहास नहीं पढ़ रहे, हालांकि दुर्गों के बारे में बात कर रहे थे, तो इतना याद रखना है कि सिवाना जो दुर्ग है इसे जालोर दुर्ग की क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। तो यहाँ तक आपको ये दुर्ग समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगी, और यदि आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगले दुर्ग में अपने जो अब राजस्थान के जो प्रमुख जो दुर्ग है, अब ज्यादा दुर्ग बचे हैं नहीं। अब केवल दुर्ग, छोटे मोटे जो दुर्ग है, केवल इतना याद रखना है, मतलब ये दुर्ग कहाँ स्थित है, केवल स्थान का याद रखना है, ये दुर्ग कहाँ बना हुआ है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही तरीके से समझ में आ गई होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।